हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लस आई के बारे में। तो देखो, प्लस आई वो ग्रुप होते हैं जो कि क्या करते हैं कि ये कार्बन चेन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बाय पुशिंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ना। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को इसको क्या करते हैं, डोनेट करके रिंग या चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, प्लस आई। तो अब ये यहाँ पर है कि सिग्निफिकेंट हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो प्लस आई ग्रुप होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग कहते हैं कि ऐसे एटम्स जिनके ऊपर में क्या हो जाए, निगेटिव चार्ज है, वो ऑलवेज क्या होते हैं, निगेटिव चार्ज अगर होते हैं तो वो ऑलवेज किसकी तरह बिहेव करते हैं, प्लस आई, है ना। इररेस्पेक्टिव ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई भी है ना, तो भी वो क्या करेगा, प्लस आई शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे CH2 के ऊपर में क्या आ जाए, निगेटिव चार्ज आ जाए। NH के ऊपर में क्या आ जाए, निगेटिव। देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 3 होती है, बट निगेटिव चार्ज की वजह से ये क्या होता है, प्लस आई। अगर ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाए, COO माइनस के ऊपर में आ जाए, तो ये सब जो ग्रुप होते हैं ना, इनके ऊपर में क्या होता है, निगेटिव चार्ज, तो ये क्या शो करता है, ये प्लस आई करता है। सेकेंड ग्रुप देखो हम लोग क्या कहते हैं कि जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो भी किसको शो करता है, प्लस आई। एल्काइल ग्रुप कार्बन की वजह से नहीं शो करता है। तो जैसे एल्काइल ग्रुप के एग्जांपल कुछ लिख लें हम लोग, CH3, C2H5, इस तरीके से ना, C प्रोपाइल, C इस तरीके से ना, C इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं। तो मतलब एल्काइल ग्रुप C इस तरीके से, तो ये सब क्या करते हैं, प्लस आई शो करते हैं। तो ये कार्बन की वजह से नहीं शो करता, ये शो करता है हाइड्रोजन की वजह से। शो देखो, अगर ये एल्काइल ग्रुप है तो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा, तो कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो 2.5 होता है और ये होता है 2.1। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है तो इसके ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होते हैं, ज़्यादा। तो ये कार्बन क्या करता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और इसके ऊपर में पार्शियल निगेटिव होता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, डोनेट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के ऊपर में पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है इसका, तो ये कार्बन के ऊपर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, ये हाई हो गया। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से क्या करेगा, ये प्लस आई शो करता है। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या करता है, वो प्लस आई शो करता है। अब अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो कभी भी जो निगेटिव होते हैं ना, उसका प्लस आई क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ऑर्डर देखना, तो सबसे ज़्यादा जो होता है वो CH2 माइनस का होता है, फिर इसके बाद होता है NH माइनस का, फिर इसके बाद में O माइनस का, फिर इसके बाद में क्या होता है, दैट इज COO माइनस का। इसके बाद में 3 डिग्री का टर्सरी का होता है, फिर सेकेंडरी का, एंड लास्ट वन दैट इज प्राइमरी का। तो देखो, टर्सरी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली देखो C और ये C, ये 3 डिग्री है तो इसका प्लस आई क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग देखें ऐसे, ये क्या आपका 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है, तो इसका क्या होता है, ये इस तरीके से ऑर्डर में जाता है। इसके अलावा एक जगह और पे आते हैं, अगर हम बात करें आइसोटॉप्स के बारे में, तो फॉर आइसोटॉप्स हम लोग देखते हैं कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका प्लस आई क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। मतलब कहने का मतलब है कि CH3 से प्लस आई ज़्यादा होगा किसका, CD3 का, और उससे ज़्यादा हो जाएगा CT3 का प्लस आई। ठीक है। इसके अगर रीज़न भी देखोगे तो रीज़न देखो हम क्या कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके बीच में बॉन्ड है, कार्बन ड्यूटेरियम है, कार्बन और ट्रीटियम के बीच में अगर यहाँ देखें बॉन्ड, तो देखो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3। तो यहाँ देखो क्या होता है कंसेप्ट, कि जैसे जिसका मास जितना बढ़ेगा ना, उतना कम क्या होता है, उनके बीच में वाइब्रेशन कम होता है। जितना मास ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन, है ना, वाइब्रेशन जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। वाइब्रेशन कम होगा तो उनके बीच में ओवरलैपिंग भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बेसिकली प्लस आई क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। इवन यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें या बॉन्ड एनर्जी कहें, तो CH बॉन्ड की तुलना में स्ट्रॉन्गर होता है CD बॉन्ड, या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है 12 वाला, तो इससे स्ट्रॉन्ग होता है 14 वाला, है ना। ये चीज़ें ध्यान में रखना होगा कि कार्बन अगर इसके बीच में ये है। सिमिलरली अगर मान लो कि
कार्बन और नॉर्मल ऑक्सीजन का बॉन्ड है, और यहाँ पर कार्बन और क्या हो जाए, ये 18 वाला हो जाए, तो ये होगा। मतलब कहने का मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा ना, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ये प्लस आई के लिए था। तो मुझे लग रहा है कि आपको वीडियो हेल्प करेगा। तो आपको इसी तरीके से और भी कुछ चाहिए कंटेंट, तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए, वो आपके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।